नुक्कड़ चैट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। नुक्कड़ चैट के एक और एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। आज हम एक और टीम से मुलाकात करने जा रहे हैं जो अहम खिदमात जो है तो अंजाम दे रही है। ये टीम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। मैं अभी मौलाना इरफान मिल्ली साहब का आपके सामने तारुफ कर देता हूँ। ये उसके ज़िम्मेदार हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जो कोरोना की वजह से जो अमवात हो रही है इसकी तदफीन वगैरह ये टीम जो है तो कर रही है। मौलाना ये बताइए कि ये काम आपने कितने अरसे से शुरू किया? ये रमज़ान के महीने में हमने कॉरपोरेशन में परमिशन के लिए डाले। रमज़ान के कुछ 8-10 रोज़े के बाद में हमको उसकी परमिशन मिली, उसके बाद से हमने ये शुरू कर दिए। अच्छा, रमज़ान से कबल जो अमवात हुई तो क्या उसको गवर्नमेंट ही के लोग जो है तो तदफीन कर रहे थे? हाँ, उसमें घाटी के कुछ अफराद जो है तो तदफीन जाकर कर रहे थे। उन्होंने तकरीबन एक 15 के करीब कुछ तदफीन की है उन्होंने शुरू में। अच्छा, तो आपने वो देखा और वो देखने के बाद आपको ये लगा कि भाई हमको इस काम में जो है तो आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी तक आपने कोरोना के कितनी अमवात की जो है तो तदफीन की है? अभी तक आज दोपहर तक मिलाकर 91 हो चुके हैं। 91 यानी 91 अफराद की तदफीन आप कर चुके हैं। औरंगाबाद के थे या उसमें और ज़िले के भी थे? औरंगाबाद ज़िले की है, उसमें एक जालना ज़िला एक बोकरदन के परसों के दिन की है। इससे पहले ईद के दिन एक सिल्लोड़ के थे, उनकी भी यहीं गंजे शेदा कब्रस्तान में तदफीन की हमने। तो यानी अच्छा, इसमें सिर्फ घाटी में जिनकी मौत हो रही वो लोग थे या प्राइवेट हॉस्पिटल जो प्राइवेट को हॉस्पिटल के जो कोविड सेंटर है वहाँ पे मौत हुई वो भी थे? जी, घाटी के अलावा MGM हॉस्पिटल है, दूध हॉस्पिटल और बजाज हॉस्पिटल, ऐसी ही टीवी सेंटर के पास जो हॉस्पिटल है एम्स, वहाँ की भी एक पेशेंट थे। और कल एक परसों के दिन एक अपेक्स हॉस्पिटल के भी एक पेशेंट पॉजिटिव से इंतकाल हुआ था, उनको भी जो था हमने तदफीन किया। कितने लोगों की टीम है आपकी? आपको थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए। टीम में वैसे 35 से 40 लोग हैं, वो अलग अलग टाइमिंग में हमने उनको टीम में रखे हैं सबको। इसमें हमारे शुबैर भाई है, फिर आगे फिर ज़फ़र भाई है और अल्ताफ़ भाई है अभी मौजूद यहाँ पर। इसके अलावा ज़ुबैर पहलवान है, अभी उनको इंचार्ज बनाया हमने इसका, और ऐसे ही और बहुत सारे साथी हैं। तो ये जो खिदमत आप दे रहे हैं तो इसमें आपको कॉरपोरेशन की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से कुछ यानी आपकी यानी एहतियाती तदाबीर के लिए कुछ चीज़ें दी जा रही है? हाँ, PP किट वगैरह वहाँ से मुहैया की जा रही है कॉरपोरेशन से। फ़िलहाल अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों से उतनी ख़ास नहीं आ रही हो, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1-1.5 महीने से अच्छे से वहाँ पर सारी चीज़ें दी जा रही थी। और एक दुश्वारी इसमें ये है कि एम्बुलेंस 108 की एम्बुलेंस जो है तो सिर्फ एक ही है घाटी के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर होता है तो 108 एम्बुलेंस वहाँ के लिए मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और एक इसमें यह है कि कम से कम 108 की 5 से 6 एम्बुलेंस इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि ईद के बाद से अभी तक अमवात में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तो एम्बुलेंस की कमी होने की वजह से बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है और वक्त पर काम नहीं हो पा रहा है। तो एम्बुलेंस के सिलसिले में आपने गवर्नमेंट से कुछ नुमाइंदगी की? कुछ अभी हमने वैसे ही जाकर ओरली जाकर बताए थे कि एम्बुलेंस हमको ज़्यादा चाहिए बोलकर, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह हम कल हमारा वफ्द जाने वाला है कॉरपोरेशन उसके ताल्लुक़ से। इसमें एक और बात बताइए कि आप जो तदफीन आप कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने लोग उसमें आपको एक तदफीन में एक वक्त में कितने लोगों की जो ज़रूरत पड़ रही है? एक वक्त में PP किट पहनने वाले 5 हैं, उसके अलावा वॉलंटियर्स भी रहते हैं हमारे 3-4 वॉलंटियर, इस तरह एक 7 से 8 लोगों की टीम रहती है। अच्छा, ये जो बॉडी डेड बॉडी जब हॉस्पिटल से आ रही किसी भी हॉस्पिटल से तो वो रैप करके दे रहे हैं उसको। तो इसमें अभी हमने गुज़िश्ता इंटरव्यूज़ वगैरह भी लिए तो उसमें पता चला कि भाई उसका गुस्ल नहीं हो रहा है और वो शरई तौर पे उसके अंदर उसकी इल्लत वगैरह उलमा ने बयान भी कर दी है। लेकिन वो पैक करके देने के बाद भी ऐसा इम्कान है कि वो जो रैप की हुई बॉडी है उसमें से आप लोगों की जान को ख़तरे के कुछ इम्कानात दिखाई दिए क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं दिखा। MGM में शुरू में वो उसके अंदर प्लास्टिक के अंदर रैप कर रहे थे वो, जिसमें से लिक्विड निकल रहा था। हमने वहाँ पे शिकायत की है तो अब वो बैग में रैप कर रहे हैं, वो भी रिलेटिव से बैग मंगा कर रहे हैं वो। बाकी ऐसा दूसरे हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं हुआ कुछ। घाटी में जो रैप कर दे रहे हो बैग में पहले से ही सैनिटाइज वगैरह कर दे रहे हो। हम दूसरे साथियों से भी बात करते हैं
देखिए, आपके ज़िम्मेदार ने तो काफ़ी तफसील से सब चीज़ें बताई है। मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा कि जब आप लोग पहले तो आम तौर पे ये होता है कि मौत के सिलसिले में एक आम धारणा भी ये रहती है कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, आप मैंने आम मौता में भी कुछ जिनका अकीदा कमज़ोर रहता या जिनको आखिरत के उसके ताल्लुक से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, तो वो घर के लोग जो है तो बहुत एहतियात करते। तो अब ये तो कोविड की बॉडीज़ है, तो आपको घर वालों की तरफ से किस तरह की कुछ परेशानी आ रही कि भाई वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़िक्रमंद है? देखो, स्टार्ट में तो थोड़ी परेशानी आई कि भाई किस लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हमने कहा कि भाई ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर, है कि नहीं। ये अपने को करना ज़रूरी नहीं है काम, कि मुंबई के अंदर जो वाक़या हुआ, जो तो एक मुस्लिम मैयत को जो तो जला दिया गया, उसके बाद हमको एहसास हुआ कि यार इसके लिए हम आगे आना चाहिए बोल के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जो तो एक कदम उठाई, और इंशाल्लाह हम लोग जो तो आगे आए। फिर घर वालों को भी एक अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट मिला हमारे को कि भाई करो, ठीक है, एहतियात के साथ में करो बोल के एक सपोर्ट मिला घर वालों। आपने मतलब उनको कन्विंस कर लिया कि भाई ये बहुत ज़रूरी काम है और इसका जो है तो सवाब भी जो है तो मिलने वाला है। आपके कुछ तजुर्बात जो है तो बताइए आपके। नहीं तो हम अभी जो कर रहे, अब इसके अंदर जो रिलेटिव भी देखे हम लोगों ने कि रिलेटिव भी उनसे दूर हो जा रहे हैं। अब वो हिसाब से हमने फिर हमारी तंजीम ने, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने, कि भाई ये जो तदफीन का काम है कि हम मिलके करेंगे। तो उस हिसाब से फिर हमने ये फैसला लिया, पूरी टीम बनाए, टीम के हिसाब से हम काम कर रहे हैं इसमें। ये आप एक तदफीन के बाद आप जब घर में जा रहे हैं, तो घर में जाने के बाद आप किस तरह की एहतियात कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की? ज़ईफ़ है घर में कुछ, तो उसके लिए आप क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल? नहीं, जैसे ही हमारे तकफीन का काम हो जा रहा था ऑफिस में, हमारा मतलब गुसल का उसका इंतज़ाम है, कपड़े धोने का, मतलब कपड़े भी साफ़ कर ले रहे पहले और गुसल करके घर पे जा रहे। काबिल मुबारकबाद है आपकी टीम, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी हुआ होगा कि भाई रिश्तेदार कुछ दीदार की वो कर रहे, डिमांड कर रहे, आप पे जोर डाल रहे, इस तरह के कुछ वाक़यात हुए? हाँ, इस तरह के वाक़यात बहुत सारे हुए हैं। इसमें घाटी में ही मरचोरी में उनसे बात कर एक से या दो लोगों को हमने जो है तो बताए हैं। उसमें दो बातें थी, एक तो दीदार भी हो जा रहा था, लेकिन बॉडी उन्हीं की है क्या, ये भी एक हमको कंफर्म करने के लिए हम उनको बता रहे थे। बाकी कुछ लोगों ने बीच में आकर गड़बड़ी किए हैं, एक साथ घाटी के अंदर भेज दिए थे हमारी गैर मौजूदगी में, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। एक और सवाल जो है तो जहन में आता है कि अब ये सिलसिला, चूँकि अब ये कोरोना के साथ ही हमको रहना है और ये सिलसिला जो है तो जारी रहने वाला है, तो आपकी टीम और कितनी कैपेबल है? आप इसमें और अफरादी क़ुव्वत की आपको आगे ज़रूरत है क्या? ऐसा कुछ अगर आपका मसला है जो हम हमारे मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं तो आप बता सकते हैं। नहीं, इसमें तो देखिए पॉपुलर फ्रंट के जो कैडर्स है, ये कमिटमेंट के साथ काम करने वाले कैडर्स है, वो कभी पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन हो रहा ये है कि बसा औकात एक साथ बहुत ज़्यादा मौत एक टाइम में आ जाती है, तो उस वक्त दुश्वारी होती है। इसमें आवाम या छोटे छोटे जो ग्रुप्स है या दूसरी तंजीमें हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, अगर आप भी करना चाह रहे तो हमारे साथ जुड़कर या अपने तौर पर भी आप ये काम कर सकते हो। ये जो खिदमात आप कर रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि अब कितने ख़बरस्तान में आप लोगों का जो तो काम चल रहा है? औरंगाबाद की तकरीबन कब्रस्तान में है, उसमें गंजे शहीदा है, पंचकुआ, और ऐसे ही चीता खाना है, अरफात, जन्नतुल बकी, क्रांति चौक, काली मस्जिद नवाबपुरा, और मीनारा मस्जिद के कब्रस्तान में भी हुआ है, और ऐसे ही शाह सुख्ता है, और क्रांति चौक का, और छौनी, रोज़े बाग, इस तरह तकरीबन एक 14 से 15 कब्रस्तान में, जहाँ पर भी रिलेटिव के तरफ से अगर मैं डिमांड में आता है कि हम लोग ये कब्रस्तान में करना चाह रहे हैं, उनके हमारे रिश्तेदार वहीं पर है, तो हिसाब से हम वहाँ जाकर तदफीन करते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल है कि भाई जो अब जाहिर सी बात है कि ख़बरस्तान में ख़बर खोदने का एक निज़ाम होता है, उसके अफराद मुतय्यन होते हैं, वो ख़बरस्तान की कमेटियाँ मुतय्यन होती है, वहाँ पे उनकी उजरत मुतय्यन होती है, तो उसकी उजरत वगैरह जो ख़बरस्तान वालों को है, आप लोग तो फ़ी सबीलिल्लाह ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो ख़बरस्तान वालों को उसकी उजरत वगैरह रिश्तेदार दे रहे हैं? जी हाँ, जैसा आम तौर पे दिया जाता है? आम तौर पे जैसे दिया जाता है वैसे रिश्तेदार दे रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई केस हमारे पास आया नहीं है कि किसी को अगर मकान बनाने के लिए या कफन के लिए उजरत चाहिए, ऐसा कोई केस नहीं आया। वो अगर वैसा आता है तो हम वो करने के लिए भी तैयार है। यानी अगर कोई ऐसा मुस्तहक केस आता है तो आप अपने फंड से या अपने ज़राए से भी आप उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। एक और सवाल जो मेरे जहन में आया वो ये है कि ये जो ख़बरस्तान कमेटियाँ हैं,
तो इनके तरफ से आपको कितना ताउन मिल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह गंजे शेदा कब्रस्तान और वो बाकी अक्सर कब्रस्तानों में ताउन अच्छा है। सिर्फ नवाबपुरे की जो काली मस्जिद का कब्रस्तान है वहाँ की कमेटी से कोई साथ नहीं मिला है, और वहाँ के महल्ले के लोग भी जो है तो इसके ख़िलाफ़ में 2-3 मरतबा आकर वहाँ पे बीच में काम में थोड़ा सी रुकावट पैदा की है। तो अभी वहाँ पर मैंने लोगों को बोल दिया हूँ, काली मस्जिद का बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ गंजे शेदा में कीजिए आप लोग। मतलब ये गंजे शहीदा कब्रस्तान से तो आपको भरपूर ताउन है, और दीगर जितने कब्रस्तान का आपने नाम लिया है ऐसी कोई मुखालिफत जो है तो नहीं हो रही कि भाई यहाँ तदफीन नहीं होना? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बस 1-2 कब्रस्तान में मुखालिफत हुई है, बाकी कहीं भी नहीं हुई है। और एक जन्नतुल बकी है जहाँ की कमेटी ने वो पूरा जो है तो उनका फ्री में सब रहता है, वो उजरत नहीं लेते हैं उसकी लोगों से। अच्छा, तो वो ऐसी क्या नाम है वो? जन्नतुल बकी कब्रस्तान, आज़ाद चौक। अच्छा, एक और सवाल कि अब अगर मिसाल के तौर पे कोई किसी की मौत होती है किसी भी हॉस्पिटल में कोविड से, तो अब आपसे राब्ते का जरिया क्या हॉस्पिटल वाले आपकी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं उनको, या अगर किसी को नहीं मालूमात है तो उसके लिए आप क्या, आपके से कांटेक्ट का क्या जरिया है? हॉस्पिटल में हमारे नंबर दिए हैं का पहले कॉरपोरेशन में जब हुआ था परमिशन मिली थी, उसको इन्वर्ट हमने घाटी वगैरह में कराए थे। तो घाटी से भी हमको फ़ोन आ जाता है, आरएमओ ऑफिस से, एमजीएम से भी फ़ोन आता है, बजाज हॉस्पिटल से भी आता है, और ऐसे ही दूध हॉस्पिटल से भी, यानी जो भी हॉस्पिटल में है सबके फ़ोन आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लीडर हजरात वहाँ पर जा रहे हैं, हमारे शहर के लीडरान, तो उनके भी फ़ोन बहुत आते हैं। वो मुझे नहीं पता कि वो ये समझते हैं कि हमको फ़ोन आया नहीं है या हम ऐसे ही बैठे हैं। हम पूरी तैयारी में रहते हैं, लेकिन वो फ़ोन आते हैं तो मैं नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ लोगों को, फ़ोन रिसीव करके मैं बात कर लेता हूँ। मतलब ये है कि आपका पूरा सिस्टम सेट है, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके नंबर भी हॉस्पिटल में मौजूद है, और ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये तय है कि बॉडी पेशेंट के रिश्तेदारों को नहीं देना है, बल्कि जो गवर्नमेंट के आप लोग जो गवर्नमेंट से जो इजाज़त हासिल कर चुके हैं, बॉडी आप ही के हवाले की जाएगी और आप ही तदफीन करेंगे। लेकिन बीच में दरमियान में लीडर्स आकर वहाँ पर कर रहे हैं। तो ये चंद बातें जो थी, ये एक अच्छी टीम से हमारी आज मुलाकात हुई, और उम्मीद है कि एक भरपूर तारुफ हम इन लोगों का आपके सामने पेश करने में कामयाब रहे होंगे। हम नुक्कड़ चैट के किसी और एपिसोड में आपसे किसी दिन और मिलेंगे ऐसे ही कुछ खिदमतगारों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नुक्कड़ चैट।